The story of English grammar. My dearest Lily, Lily is my daughter, so I have made this topic in the form of a letter. My dearest Lily, the story of grammar is interesting. The story of English grammar is interesting. In grammar, God is a third person. In grammar, God is a third person. Mummy is a third person. Even the powerful Papa is a third person. तो इंग्लिश ग्रामर में ना भगवान थर्ड पर्सन है, मम्मी भी थर्ड पर्सन है, और क्या कहते हैं पापा भी थर्ड पर्सन है. आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है. यू सेकंड पर्सन. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज थर्ड पर्सन. सारी दुनिया थर्ड पर्सन है. वी मूव ऑन डीपर इन टू द स्टोरी. उस कहानी में और हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं. विच केम फर्स्ट, लैंग्वेज वी स्पीक और ग्रामर? The answer is simple. The language came first. The scholars felt the need of making a standard language. तो पहले तो भाषा आई, उसके बाद तब ग्रामर आया, और तो विद्वान लोगों को लगा ना कोई स्टैंडर्ड रूल बनाना चाहिए. It would sound silly if some person said मेरी माँ नहीं. It would sound silly if some person said मेरा माँ. कितना कितना लगता है मेरा माँ अच्छा है नहीं, खराब लगता है. एंड सबसे मेरी पिता बोली, दिस वुड साउंड ऑड. सो दिस वुड साउंड वेरी ऑड. सो द रूल ऑफ ग्रामर वेर मेड. तो इस तरह की गलती नहीं हो, इस तरह का गड़बड़ नहीं होना, इसीलिए लोग ग्रामर का रूल बनाए. द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, अब पेज 2 में हम आ रहे हैं. द यूज़ ऑफ लैंग्वेज वॉज सो डाइवर्स. तो भाषा का प्रचलन लोग इस तरह अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से करते थे दैट ऑल द यूसेजेस कुड नॉट बी ब्रॉट अंडर रूल्स. तो इस तरह के भाषा के लोग इतने लोग प्रयोग करते थे क्या सबको ना रूल में नहीं बांधा जा सका. सो वी हैव एक्सेप्शंस इन ग्रामर. इसीलिए ग्रामर में अपवाद बहुत है, क्योंकि बोलने का तरीका लोगों का स्टाइल अलग अलग था. इसलिए सब ग्रामेरियंस जो है, व्याकरण लिखने वाले, सब भाषा को कुछ सब एक रूल में नहीं बांध सके. ठीक है, इसलिए अपवाद बहुत सारे एक्सेप्शंस हो गया. फॉर मेकिंग द रूल्स सम टेक्निकल टर्म्स हैड टू बी मेड. अब रूल बनाने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म बनाना पड़ा. अब तब तो हम लोग को क्या हो गया, नाउन. पहले नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्सन में जैसे राम, गोपाल, टॉम, हैरी, डिक, जितना भी नाम लेते, विजय, सुनंदा, अलका, जो भी है, अमरीश, जितना भी नाम है, नेम ऑफ पर्सन हो गया. यहाँ पर गुनगुन, ये भी नाम है. तो ये पर्सन का जितना भी नाम थे सब क्या हो गया, ये नेम ऑफ पर्सन. प्लेस में दिल्ली, नोएडा, लंदन, इंडिया, भागलपुर, पूर्णिया, जितना भी नाम सोच सकते हैं, रामपुर डी, गांव का भी नाम, शहर का भी नाम, सब प्लेस हो गया. और थिंग में तो हज़ारों चीज़ें, टेबल, चेयर, वाटर, मिल्क, पेपर, पेन, जो भी है, जो भी सब हो गए थिंग. तो ये सब हो गया नाउन. अब प्रोनाउन क्या आता है? देखिए प्रोनाउन क्या, इसका क्या ज़रूरत होगी. वाई प्रोनाउन वॉज मेड. Ram is a boy, Ram is in class 5, Ram likes to play, Ram is my close friend. अब हर जगह राम की जगह तो मुश्किल खराब लगता है ना. तो इसीलिए अब रिपीटिंग राम अगेन एंड अगेन डज नॉट साउंड गुड, अच्छा नहीं लगता. इसलिए सो प्रोनाउंस वेर इन्वेंटेड. तो प्रोनाउन बोला, इट साउंड्स बेटर. पेज 3 में हमारे हैं. पेज 3, इट साउंड बेटर. यदि हम लोग इसको इस तरह कर देते हैं, प्रोनाउन लगाता है, अच्छा लगता है. राम इज़ अ बॉय, ही इज़ इन क्लास 5, ही लाइक्स टू प्ले, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड. कितना अच्छा लगता है प्रोनाउन देने से. इसलिए प्रोनाउन की ज़रूरत हो गया. अब देखिए वर्ब क्या है. वर्ब, आवर स्पीच इज़ फुल ऑफ वर्ड्स दैट शो एक्शन. हम लोग जो बोलते हैं उसे एक्शन से भरा हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स दैट शो एक्शन आर, क्या क्या देखिए कौन कौन शब्द है एक्शन का. सिंग एक्शन है, डांस, फाइट, किल, स्लीप, स्पीक, रन, स्टैंड, जंप, स्विम, ईट, ड्रिंक एंड मैनी मोर. हज़ारों, कोई भी एक्शन में क्या कहते हैं, कोई सब कुछ यहाँ पर एक्शन है, वर्ब है, वो वर्ब हो गया. अब देखिए लैंग्वेज हैज़ वर्ड्स दैट शो क्वालिटी. अब देखिए भाषा में ऐसे शब्द है जो क्वालिटी दिखाता है. फॉर एग्जांपल स्वीट, वाह कितना क्वालिटी है. ब्यूटीफुल, क्वालिटी है. अगली, ये भी क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है. लाउड, ठीक है, वो भी क्वालिटी है, लाउड वॉइस है. सॉफ्ट, हॉट, क्वालिटी है. कोल्ड है, स्मूथ है, रफ है, कंफर्टेबल, पेनफुल, ये सब क्वालिटी है. अब हमारे पेज 4 में
तो इस कहानी सुनते जाइए, कहानी है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेना है। अब देखिए एडवर्ब क्या होता है, वर्ड्स दैट मेनली शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब्स। एडवर्ब है तो वर्ब का क्वालिटी बताता है, याद करना आसान है। वर्ब हो गया एडवर्ब क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट, ये वर्ब है, इसका क्वालिटी बताता है, ये एडवर्ब हो गया। शी सिंग्स सॉफ्टली, वो ये वर्ब है, कैसे गाती है, क्वालिटी बता रही, सॉफ्टली गाती है, धीरे धीरे गाती है, ये भी एडवर्ब है। ही फाइट्स ब्रेवली, ये वर्ब है, ये फाइट करता है, कैसे लड़ता है, क्वालिटी है ब्रेवली, तो ये भी एडवर्ब है। तो ये सब हो गया एडवर्ब है। अब देखिए अब एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वर्ड दैट मेनली शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है एडजेक्टिव, प्राय नाउन का क्वालिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अ ब्यूटीफुल फ्लावर, नाउन है ये, इसका गुण बता रहा है, ब्यूटीफुल है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। अ स्मार्ट बॉय, बॉय है, इसका क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। अ प्रिटी गर्ल, गर्ल है, उसका क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो गया, क्या कहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब हमारे पेज 5 में इसी तरह एक कहानी के रूप ली नहीं, वो भारी भंग नहीं बनाना, एकदम सिंपल सिंपल करना है। अब देख कंजंक्शन क्या होता है। अ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, ये जॉइन करता है। फॉर एग्जाम्पल राम एंड आई आर फ्रेंड्स, राम को ज्वाइन करा हमसे, हम दोनों, राम और, ये कंजंक्शन है, एंड आई आर फ्रेंड्स, ये कंजंक्शन है। एंड आई वॉन्ट टू प्ले बट मम्मी वॉन्ट्स मी टू स्टडी, हाय भगवान, हम खेलना चाहते हैं लेकिन मम्मी, लेकिन यहाँ पर मम्मी चाहती है कि हम पढ़ें, तो लेकिन जो भी है हमको खाली वो पर भगवान का ऐसी परिस्थिति नहीं आए, लेकिन ये है, लेकिन ये जो है ना जुड़ रहा है, इसको आई वॉन्ट टू प्ले बट, ये कंजंक्शन है, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप, अब ये क्या करता है, संबंध बताता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन अ रूम, तो आई का संबंध रूम से बता रहा है, आई और रूम में क्या संबंध है, रूम के अंदर है, इन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब ये संबंध क्या बता रहा है, बुक और टेबल में संबंध बता है कि बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, ऑन है। ऑन शोज रिलेशन बिटवीन द बुक एंड द टेबल। अब हम फाइनल पेज आ रहे हैं, पेज 6 में हम आ रहे हैं। इन शोज रिलेशनशिप बिटवीन द रूम एंड आई एम इन अ रूम, इसको फिर दोबारा हम समझा दिए। अब देखिए इंटरजेक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शोज डीप इमोशन ऑफ जॉय, सॉरो और सरप्राइज, आनंद का दिखा सकता है इमोशन, दुख का दिखा सकता है, सरप्राइज का। फॉर एग्जाम्पल वाओ इंडिया वन द मैच, देखिए ये दिखाइए, वाओ वाह इंडिया जीत गया है मैच, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ भी दे दिए, यहाँ भी दिए, फिर ओह ही इज डेड, हाय मर गया, कोलन यहाँ कॉमन दिया है, यहाँ पर ये दुख दिखा रहा है। थैंक्स गॉड द क्लास इज ओवर, भगवान ग्रामर का क्लास खत्म हो गया, थैंक्स गॉड द क्लास इज ओवर, खुशी है, एक्सक्लेमेशन दी। क्लेवर स्पीकर्स एंड राइटर्स यूज लैंग्वेज इन मेनी आर्टिस्टिक वेज, अच्छे अच्छे स्पीकर वक्ता को देखिएगा, जो अच्छे अच्छे राइटर हैं, भाषा को बहुत तरह से उसका उपयोग करते हैं। तो ग्रामेरियंस मेक रूल्स एंड एक्सेप्शन, और ग्रामर थैला लेकर पीछे पीछे दौड़ते हैं, या देखो ये रूल है, फिर यहाँ पर अपवाद है। इसीलिए ये ग्रामर, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आप बना सकते हैं। मेरी बेटियाँ लिलिया, और तुमको ऑफर मिला किताब लिखने का, ग्रामर लिखो ना मेरी बेटी। लव यू लिली, ब्लेस यू बेटा, चुम्मी तुमको।